Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we are going to discuss unit number 8, page number 75, poem Hope is the Thing with Feathers, written by Emily Dickinson. Theme of this lesson is theme of this poem is in the human heart hope endure defeating despair despite overwhelming circumstances. बेसिक थीम जो है इस पोम का वो उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद जो है दिल में रहती है और उम्मीद से है मतलब कि उम्मीद जो होती है वो मायूसी को हर हालत में शिकस्त देती है. दिस इज द थीम ऑफ दिस लेसन. कंटेंट ऑफ द लेसन, फर्स्ट वी विल डू पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस लेसन, सेकंड comprehension, then stanza comprehension, then summary of the lesson. So let's come to the paraphrasing of this unit. Paraphrasing first stanza. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stop at all. Hope, उम्मीद, is the thing, एक ऐसी चीज़ है with feathers जिसके पर होते हैं. Mean hope has got the qualities of a bird that perches in the soul, that lives in the soul, which mean कि ये रूह में रहती है, जो रूह में बसेरा करती है. and sings और गाती है the tune without the words, और बगैर लफ्ज़ों के धुन गाती है. and never stops at all, और कभी ये नहीं रुकती. means कि hope is like a bird that perches in the soul, that lives in the soul of human, that lives in the heart of a man, and it sings without the words and it never stops its singing. So let's come to the paraphrasing. Hope has got wings and feathers. उम्मीद के पर है when it flies, और जब ये उड़ती है. It lives, ये रहती है in the heart of every individual, हर एक शख्स के दिल में. It sings, ये गाती है in a strange tune, बगैर बहुत अजीब ट्यून में, that has no word, जिसकी कोई अल्फाज नहीं होती. ट्यून मीन सुर, ये अजीब सुर में गाती है जिसमें कोई अल्फाज नहीं होते. It never stops singing, और ये कभी जो है गुनगुनाना, ये गाना बंद नहीं करता. ठीक है. होप सस्टेन्स लाइफ एज वी नो, जिंदगी उम्मीद पे कायम है. ठीक है. एंड होप दैट लिव्स इन द हार्ट ऑफ एवरी पर्सन इन एवरी डिस्पेयर. इन द होली कुरान अल्लाह से ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना. ठीक है. नाउमीदी एक गुनाह है. So let's come to the stanza number 2. And sweetest in the gale is heard, and the soul must be the storm that could abase the little bird that kept so many warm. And sweetest in the gale is heard, और सबसे प्यारी बात ये है कि in the gale is heard, ये सख्त तेज़ तंद हवा में भी सुनाई देती है. And sore must be the storm, और चाहे तूफान, और and sore must be the storm, और चाहे तूफान बहुत तेज़ हो, that could abase the little bird, और ये छोटी सी परिंदे को शर्मसार नहीं करती. that kept so many warm, और ये उनको इनके सीने को गर्म कर देती है, मतलब कि उनको हिम्मत देती है अगर सख्त हालात भी आ जाए. इट्स मीन कि इंसान पे अगर सख्त हालत भी आ जाए तो ये उम्मीद जो है उनके दिल में बसेरा करती है. चाहे तूफ़ान आ जाए, चाहे मुश्किल से मुश्किल हालत भी आ जाए, तो ये अपने दिल को मजबूत कर देता है और ये हमेशा लड़ाई करता है कि मुझे जीतना है और मुझे अपनी मंजिल मकसूद तक जाना है. even when a strong wind is blowing, जब सख्त तेज़ तंद आंधी चलती हो, its sweet song can be heard very clearly. तो इसकी जो सुरीली धुन है, उसकी जो सुरीली गाना है, इसके जो सुरीली धुन है, ये बहुत वाज़ेह तौर पे सुनाई देता है. इसका मतलब है कि जो होप की जो एक वो
एक मेमोरी होती है। होप जो है उनको बार बार हिम्मत देती है कि आपने आगे बढ़ना है, तो वो वाली जो बात होती है उनके दिल में बार बार आती है। इवन व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज डिस्टर्बिंग एवरीथिंग, और जब ये सख्त तेज़ोतंद आंधी जो है ये हर एक चीज को डिस्टर्ब करती है, नेस नाबूद करती है। द लिटिल बर्ड ऑफ हॉप कैन नॉट बी एम्बैरेस्ड, तो ये शर्मसार नहीं होती, शर्मिंदा नहीं होती, एम्बैरेस्ड मीन शर्मिंदा होती, एंड ह्यूमिलेटेड एट ऑल, और कभी भी शर्मसार नहीं होती। Stanza number 4. I have heard it in the chilliest lane, and on the strangest sea, and never, and yet never in extremity, it asked a crumb of me. I have heard it in the chilliest lane, and on the strangest sea, yet never in extremity, it asked a crumb of me. Okay, I have heard it. मैंने सुना है इसको, in the chilliest lane, सरतरीन सरजमीन पे, and on the strangest sea, और अजीब गरीब समंदर में, yet तब भी, never कभी भी, in extremity सख्त हालत में, it ask इसने मुझसे कभी नहीं मांगा, a crumb of me एक टुकड़ा भी, कि कभी भी हॉप जो है सख्त हालत में इंसान के आई हैव हर्ड, इसमें पॉइंट कहते हैं कि मैंने इसको सुना सख्त तरीन मकामात पे, अजीब समंदर में, और इस हालात में इसने मुझसे कोई भी चीज़ नहीं मांगी। होप इज़ ऑलवेज अ सोर्स ऑफ encouragement and consolation in difficulties. Hope is always a source of encouragement and consolation in difficulties. उम्मीद जो है is always हमेशा source of encouragement, हौसला अफजाई का एक ज़रिया है, एंड कंसोलेशन और इत्मीनान का इन डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात में। आई हैव हर्ड मैंने इसको सुना है, आई हैव हर्ड मैंने सुना है द सॉन्ग ऑफ होप उम्मीद की इस धुन को, इवन इन द फ्रीजिंग कूल लैंड सरतरीन सरजमीन पर, एंड स्ट्रेंजेस्ट सी और अजीब व गरीब समंदर में। Even in the extremely difficult situation, मुश्किल तरीन हालत में, it has never begged a crumb of me, इसने कभी मुझसे एक टुकड़ा भी नहीं मांगा। So let's come to the stanza comprehension topic. First stanza. Hop is a thing with feathers that perches in the soil and sing the tune without the words and never stop at all. So the first question we have, what is hop? Hop हमारे साथ क्या चीज़ है यहाँ in this stanza में? Hop उम्मीद क्या चीज़ है? तो hop is the thing with feathers. Hop उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिनके पर होते हैं। Where does hope live? उम्मीद कहाँ पर रहता है? Hope lives in the heart of men. यहाँ पर सोल से मुराद heart of men. Hope जो है, उम्मीद जो है, आदमी यानी इंसानों के दिलों में बसेरा करती हैं। How does the bird of hope sing? ये किस तरह गाती है, किस तरह धुन गाती है? The hope of bird जो उम्मीद की परिंदा है, ये लाइट ट्यून में गाती है, धीमी धुन जिसे कहते हैं, धीमी धुन में। What figure of speech is used in the first line? जो फर्स्ट लाइन दिया गया है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें हमारे साथ मेटाफर यूज हुई है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा। मेटाफर जो है हमने पहले डिस्कस किया है, वो लिटरेरी डिवाइस है जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है टू थिंग्स और नॉट यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक, जिसमें एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, ऑफ इज द थिंग विद फेदर, अगर मैं इस तरह कहूँ तो ये हमारे साथ मेटाफर है। अगर मैं कहूँ कि होप इज़ लाइक द थिंग विद फेदर्स, तो फिर वो सिमिली बन जाएगा, या होप इज़ लाइक अ बर्ड, तो फिर वो सिमिली बन जाएगा। how does the bird of hope sing? Next, does the bird of hope stop singing? क्या जो उम्मीद का परिंदा है वो कभी गाना बंद कर देता है, यानी जो वो उम्मीद की जो सॉन्ग है वो बंद करता है। The bird of hope never stops singing at all, वो कभी भी